फार्मेसी वाला भी ऐसे हैरत से पूछ रहा, ऐसा क्या हो गया आप लोगों को जो डॉक्टर ने तीनों को ही जो है एंटीबायोटिक्स दे दी। और हमें हंसी आ रही थी कि भाई हम पाकिस्तानियों की एंटीबायोटिक्स के साथ तो ऐसी गहरी यारी दोस्ती है कि ना पूछे। हर एंटीबायोटिक्स के नाम हमें जो है ज़बानी याद होते हैं, हमें तो डॉक्टर से भी पूछने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अक्सर ही हम लोग जाके मेडिकल स्टोर वाले से फ़ला दवाई दे दो, फ़ला सिरप दे दो, फ़ला कुछ दे दो, टैबलेट दे दो, या फिर ऐसा होता था कि मेडिकल वाले से ही पूछ के हम लोग ले लिया करते। तो हंसी आ रही थी कि उसने कैसे पूछ लिया, और यहाँ पे क्योंकि एंटीबायोटिक्स उस तरह से देते नहीं है तो उसको बड़ी हैरत हो रही थी कि कैसे डॉक्टर ने दे दी। अब उसको कौन समझाए कि भाई हम देसी लोग हैं, हमें एंटीबायोटिक्स ही ठीक कर सकती है और कुछ नहीं। तो खैर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। इतने दिनों के बाद मैं बाहर निकली हूँ, मैं तो बैकयार्ड में भी नहीं गई। बर्फ़ के बाद बहुत ठंड है और एहतियात करके जाऊँगी, मेल बॉक्स चेक करना है वरना स्लिप ना हो जाओ, अल्लाह ना करे, वरना हड्डी पसली, पहले ही कुछ नहीं बच्चा, हड्डियाँ सारी वीक है, टूट फूट जाएंगी, तो अल्लाह खैर करे। हवा कितनी ठंडी है, हाथ जम रहे, ग्लव्स पहन के आ जाती तो अच्छा था, ग्लव्स ही नहीं पहने, अब तो हाथ भी ठंडे हो गए मेरे। अभी जो क्लिप आपने देखा मेल बॉक्स चेक करने वाला, तो वो उस दिन का था जिस दिन मेरी तबीयत हल्की हल्की ख़राब होना स्टार्ट हुई। सुबह से ही हल्की हल्की खांसी लग रही थी और थोड़ी थोड़ी खांसी हो रही थी, गले में ना कोई खराश ना कोई खिच कुछ नहीं, बस खांसी पे हल्की हल्की होती जा रही है। और शाम होने तक तो ऐसा बुरा हाल कि तेज़ फीवर हो रहा, बड़ा बुरा हाल। और साथ ही जो है हस्बैंड की तबीयत भी उसी दिन ऐसे ही ख़राब होने लगी। दोनों मियाँ बीवी एक ही दिन जो है और एक ही बीमारी की तरह हम लोग जो है बीमार हो गए थे और बड़ा ही बुरा हाल हो गया था। बस ना ही पूछे, अल्लाह खैर करे। क्या क्या नहीं सोचा था कि भाई रमज़ान की तैयारियाँ करनी है, रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियोस बनानी है, ये चीज़ बनानी, वो चीज़ बनानी, ग्रोसरीज और लेके आनी, क्या कुछ नहीं करना। वही एक रील आई थी ना कि सारी रेसिपीज़ तो नोट करके सेव करके रख ली हैं कि रमज़ान के लिए, लेकिन बनाने की हिम्मत अब अल्लाह देगा। तो हिम्मत तो थी लेकिन बीमारी ने हिम्मत हमसे छीन ही ली, हिम्मत ही नहीं बची कि मैं कुछ करती। इतना बुरा हाल, फीवर ऐसे कि बस ना ही पूछे। एक हफ़्ता हमारा ऐसे ही बुरा हाल रहा है। वो तो शुक्र है कि मेरी कुछ वीडियोस पहले से ही रेडी तैयार अपलोडेड थी, बस प्राइवेट में थी, उनको मैंने सेट करके रखा हुआ था कि डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो अब पब्लिक होती जाएंगी। तो ऐसा ही सीन था। तो वीडियोस तो आ रही थी और सबको लग रहा होगा कि भाई ठीक ठाक है, क्या पता किसी को, अब जब तक हम खुद ना बताएं। कई कमेंट्स आ रहे थे, स्टे कनेक्टेड प्लीज़। कुछ तो ऐसे हैं कि समझ नहीं आता, शायद उनको भी बुरा लगे, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि भाई अब 2 दिन हुए, 4 दिन हुए हम किसी के साथ कनेक्ट हुए, हम फोर्स तो नहीं कर सकते। मैं कभी किसी को आके हर कमेंट में ये नहीं बोलती स्टे कनेक्टेड प्लीज़, मेरी वीडियो वॉच करें, कुछ नहीं। हाँ, वीडियो के दौरान बोल दिया करें वो ठीक है, कमेंट में बार बार बोलना ये थोड़ा अजीब लगता है। और मैंने कई को कमेंट करके बोला भी कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनकी सारी वीडियोस जो है थोड़ा थोड़ा प्ले करके लिस्ट में रख देती हूँ, जैसे कि वॉच लिस्ट में आ जाता है हिस्ट्री में। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं सबसे पहले उसी वीडियो से स्टार्ट करती हूँ जिनका फर्स्ट कमेंट आया है, जिन्होंने कमेंट किया, उनकी न्यू वीडियो आई है, वो मैं रख लेती हूँ। फिर साथ साथ प्ले करती जाती हूँ सभी की और कमेंट करती हूँ, और मैं पूरी वॉच करती हूँ। मुझे भी अपने वाईटी स्टूडियो में पता चलता रहता है कि किस तरह से मेरी वीडियोस वॉच हुई, कितने मिनट वॉच हुई, कि क्या आया क्या नहीं, वो एरो वगैरह जो होता है ग्रीन, सब कुछ वो पता चलता है। कई वीडियोस पे ये भी पता चलता है कि लोगों ने 2 मिनट कुछ सेकंड से ज़्यादा वॉच की नहीं है, लेकिन कमेंट भरपूर आते हैं। लेकिन मैं कभी उनको नहीं जताती कि भाई नहीं, आपने जो है मेरी वीडियो वॉच नहीं की, क्यों नहीं किया। भाई जिसका जो नसीब, जिसकी जो मर्ज़ी। तो खैर कई दिन हम लोग बीमारी में गुजारने के बाद तो अब आ चुके थे यहाँ क्लिनिक में, और ये वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट के अंदर ही जो है, यहाँ पे बाहर से भी इसका रास्ता, अंदर से भी तो क्लिनिक है। और यहाँ पे ये डॉक्टर का रूम है। अपॉइंटमेंट तो ली नहीं थी, वॉक इन में आ गए थे। और यहाँ पे ये नहीं है कि डॉक्टर एक ही रूम में बैठा हुआ है, सारे पेशेंट बार बार वहाँ पे जाए। यहाँ पे पेशेंट बिठा देते, डॉक्टर खुद एक रूम से दूसरे रूम में पेशेंट्स के पास आता रहता है।
तो खैर वो तो पाकिस्तानी थे, उनको पता था हमें जो है एंटीबायोटिक्स ही ठीक करने वाली हैं, तो उन्होंने हम तीनों को ही एंटीबायोटिक्स दे दी, क्योंकि हम मियाँ बीवी तो बीमार हो ही गए थे। 2-3 दिन के अंदर जो है बेटा भी बीमार हो गया, उसका भी बुरा हाल। तो सैटरडे वाले दिन हम लोग फाइनली डॉक्टर के पास चले गए और सोचा कि चलो वहीं से जो है वॉलमार्ट है, तो इस वॉलमार्ट से भी थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज ले लेते। दिमाग उतना काम कर नहीं रहा था, जो जो चीज़ें समझ आई उठा ली, 2-3 चीज़ें जो रह गई हैं वो नहीं ले सकी। तो खैर बस फिर देखते हैं अब कब जाते हैं लेने के लिए। और ये वाला एरिया हमारे घर से थोड़ा दूर भी है, तो डॉक्टर के पास तो काफ़ी टाइम के बाद ही आना होता है। और ये वॉलमार्ट जो है इस एरिया के आसपास जो है बहुत सी देसी आबादी है, इंडियन लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ये एक फैमिली फ्रेंड वो यहाँ पे रहती है, उनका घर है अभी फ़िलहाल तो पाकिस्तान है, तो उनको पता है, उनको आइडिया है, उन्होंने बताया था देसी आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो इंडियन आइटम्स ज़्यादा ही थे और स्टील के बर्तन भी आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। खैर चावल और आटा वगैरह ऑफ़र पे लगा था, कुछ चीज़ें और उठा ली और साथ ही पेपरमिंट की टी भी ले ली थी। अब निकलते हैं घर के लिए। और यहाँ पे मुझे एक बंदे को देख के हंसी आ रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था इस दिन, तो बहुत ही अच्छा खुशगवार था। तबीयत हालांकि ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है खुशगवार मौसम था। और इस बंदे को देखें कि उसने बिल्कुल ही वो स्लीवलेस शर्ट टाइप जो है, जो बनियानी टाइप होती है शर्ट, वो पहनी हुई है, जा रहा है। और आगे भी जब हम लोग लैब वगैरह की तरफ गए थे कि टेस्ट वगैरह करवाए, तो वहाँ पे भी एक बंदा हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट पहने और शॉर्ट्स पहने जॉगिंग कर रहा था। तो इनके लिए तो समर टाइम जैसा था। खैर अब यहाँ से निकलते घर की तरफ और घर चलते हैं। हाँ, लेकिन पहले घर नहीं गए हम लोग, सबसे पहले गए शॉपर्स ड्रग मार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है गोली दवाई की जो होती है पर्ची, वो आपके हाथ में तो दी नहीं जाती है, वो सीधा स्टोर में जाती है, जिस स्टोर का आप बताएं, आपके घर के पास हो या फिर क्लिनिक के पास वाला स्टोर, जहाँ से आप बताएंगे डॉक्टर वहीं पे वो प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं। जब तक हम जाते हैं वो फिर मेडिसिन रेडी करके रख देते हैं, तो हम लोग पिक कर लेते हैं और पेमेंट करनी पड़ती है। चेकअप तो फ्री होता है, लेकिन मेडिसिन वगैरह उनके लिए पे करना होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और साथ ही साइड पे जो है सारे फार्म हाउस टाइप हैं, जो ये लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, और जो हम लोग बचपन में उर्दू की किताब में पढ़ा करते थे ज़ाल ज़ख़ीरा, तो यहाँ पे जो इनके ज़ख़ीरा करने वाले इतने बड़े बड़े ड्रम्स बने होते हैं, तो अच्छे लगते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ है, खुश्क है, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। समर टाइम में ये ग्रीनरी, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और इन दरख्तों के बीच में जो इनके प्यारे प्यारे घर बने हैं, फिर उनके फार्म्स, और साइड पे जो उनके जानवरों के जो अलग से बाड़ा टाइप जैसे कहीं बनाए होते हैं उन्होंने, गाय होती हैं उनकी, घोड़े होते हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे देख ले, ये वाला तो अच्छा खासा बड़ा फार्म है, तो इनके जो है ये गाय वगैरह का ही शायद होगा, लेकिन ये कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और स्टार्ट में अगर आपने देखा हो, जब हम लोग जा रहे थे क्लिनिक की तरफ, तो राइट साइड से आपको दूर से जो है आसमान पे नीले सफ़ेद बादल दिख रहे होंगे, तो उनके नीचे जो है बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे थे। दूर से मंज़र दिख रहा था। इस बार तो हम लोग कहीं बाहर ना जाके भी बीमार हो गए, तो बस किस्मत ऐसी होती है, बीमारी जब आनी हो तो कहीं से भी आ सकती है, घर बैठे बैठे भी आप बीमार हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खैर खैरियत के साथ हमारा रमज़ान गुज़रे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि रमज़ान स्टार्ट होने तक हमारी तबीयत फुल ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, वीकनेस बहुत हो रही है। खैर यहाँ अब हम लोग शॉपर्स ड्रग मार्ट पहुँच चुके थे, और यहाँ पे देख लें सारी स्नो मेल्ट हो के किस तरह से नीचे नाले में जा रही है, सारा पानी ड्रेन हो रहा है और हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। तो स्टोर पे तो उस बंदे को हैरत ही हो रही थी कि कैसे आप लोगों को डॉक्टर ने जो है एंटीबायोटिक्स दी थी, क्या हुआ है। तो हम लोग हंस रहे थे कि भाई अब आपस में बात की कि भाई अब हम लोगों को तो आदत है, और डॉक्टर हमारे जो है फैमिली डॉक्टर वो पाकिस्तान से, तो उनको भी पता है इनको एंटीबायोटिक्स ही ठीक कर सकती है। एंटीबायोटिक्स में हमें क्या दी थी, एमॉक्सिल से भी तो पुरानी जान पहचान है, इतना हम लोगों ने खाई है। ऑगमेंटिन तक हम लोगों ने खाई है, और ऑगमेंटिन की जो 1 ग्राम वाली शायद टैबलेट थी जो बहुत हैवी है, वो मैं खाया करती थी एक टाइम पे जब सर्जरी हुई थी, तो उससे तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। ये तो फिर भी कुछ नहीं, और अब खरा के भी 2 दिन से हम लोग खा रहे, तो फ़िलहाल तो तबीयत कुछ बेहतर हुई है, मगर उतनी नहीं कि हम बोले कि इतनी तेज़ी से उसने इफ़ेक्ट किया हो। तो खैर बस फिर लैब
की तरफ भी गए, लेकिन लैब में ये था कि ब्लड टेस्ट वगैरह आज नहीं हो सके हमारे, क्योंकि सैटरडे का दिन था और जस्ट जो है अपॉइंटमेंट्स वालों के लिए था, वॉक इन में अलाउ नहीं था। तो हम लोग घर निकल आए, घर आ चुके हो यहाँ पे, बस अब अपनी अपनी मेडिसिन खा रहे हैं। और देख लें यहाँ पे हमें इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं और मेडिसिन खाएंगे, रेस्ट करेंगे और बस फिर ग्रॉसरी शॉपिंग तो की है, पर ग्रॉसरी हॉल शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हिम्मत नहीं बची। तो फ़िलहाल के लिए माजरत, और मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलते हैं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।